हेलो बच्चों, तो आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर, इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, तो किसी चैप्टर को हमें अच्छे से समझना है तो पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। इसकी चैप्टर में बताया क्या गया। इसके चैप्टर में 4-5 पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा मेन हैं। अगर आप उन सबको पहले समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर समझने में इतनी दिक्कत आगे नहीं होगी। इसमें से पहला टॉपिक आता है हमारा, देखो किसी चीज़ का हमें अगर इंट्रो समझना है तो पहले क्या समझेंगे, उसका हम देखेंगे पहले प्लेइंग विद नंबर। देखो प्लेइंग का मतलब हम सभी जानते हैं क्या मतलब होता है इसका, खेलना। विद साथ में नंबर, नंबर के साथ हम खेलेंगे। अब खेलेंगे कैसे यहाँ पे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमें करना है। वही उसी को हम यहाँ बता रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर, उसके साथ हमें खेलना है। कुछ मेन टॉपिक्स हैं इनके जो हम पहले समझ लेते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और क्या है। सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक आएगा हमारा नंबर 1 टॉपिक, वो है हमारा फैक्टर्स। अगर हमारे फैक्टर्स क्लियर हो जाते हैं तो समझ में आ जाएगा फैक्टर्स क्या कहना चाहता है और क्या होता है। फैक्टर्स होता है हमारा, फैक्टर्स की एक बात खास क्या होती है, हमेशा फैक्टर्स का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब होता है इसका, तोड़ना। किसी भी बड़े नंबर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। और हमेशा फैक्टर्स जो निकलते हैं किसी नंबर के, वो ऑलवेज स्मॉलर दैन द नंबर, यानी कि वो उस नंबर से हमेशा छोटे ही फैक्टर्स फाइंड होंगे, कभी भी उससे बड़े फैक्टर्स फाइंड नहीं हो सकते। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा क्या होता है फैक्टर्स। फैक्टर्स है इसके, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी नंबर का फैक्टर निकालना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, मुझे किसी नंबर का फैक्टर निकालना है, माना कि 10 का फैक्टर फाइंड करने हैं मुझे। 10 के फैक्टर फाइंड कैसे करूंगा, फाइंड करते हैं, यानी कि 10 फैक्टर का मतलब होता है ये किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले देखो, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1। 10 के काटूंगा अगर तो 1 के टेबल से तो कट जाएगा इजीली। उसके बाद 10 आता है 2 के टेबल में, 3 में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, देन 5 में हमारा ये आता है। उसके बाद 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, देन हमारा आएगा 10 में। आप लोगों ने चीज़ नोटिस करी, इसके सारे जो फैक्टर निकले वो कैसे निकले, इसके स्मॉलर निकले, स्मॉलर देन द नंबर। हमेशा वो कैसे निकले, नंबर से छोटे निकले। और इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्या होगा वो, नंबर इटसेल्फ, यानी कि उससे बड़ा किसी नंबर का फैक्टर नहीं निकल सकता। अगर मानने में 10 का निकाल रहा हूँ तो 10 सबसे बड़ा फैक्टर निकलेगा, 20 का निकाल रहा हूँ तो 20 सबसे बड़ा फैक्टर निकलेगा, 30 निकाल रहा हूँ तो 30 सबसे बड़ा फैक्टर निकलेगा। यानी कि जो बाकी फैक्टर्स निकलेंगे उसके, वो सारे हमेशा कैसे निकलेंगे, छोटे निकलेंगे। इसकी एक बात खास और होती है फैक्टर्स की, फैक्टर्स का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कि कैसे निकलेंगे, एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। लिमिटेड, लिमिट का मतलब है वो कुछ जिनकी हम लिमिट है, यानी कि हमें कुछ चीज़ों की लिमिट दे रखी है, वो उससे ज़्यादा कभी फाइंड नहीं हो सकते, तो ये निकलेंगे हमारे लिमिटेड। मतलब किसी नंबर के 3 निकलेंगे, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 10, किसी के 12, यानी कि एक लिमिट है इनकी, उससे ज़्यादा ये नंबर नहीं फैक्टर निकल सकते। और सबसे बड़ा जो फैक्टर आएगा किसी नंबर का, वो आएगा हमारा इटसेल्फ। इससे बड़ा कोई फैक्टर हमारा नहीं आ सकता। ठीक है, फैक्टर अच्छा सबको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दूसरा है वो फैक्टर्स के बाद आता है हमारा मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है अब हम पहले ये जानेंगे। देखो मल्टीपल का मतलब ऐसे समझ में आता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल जो निकलेंगे वो हमेशा कैसे निकलेंगे, वो हमेशा निकलते हैं हमारे बड़े नंबर से बड़े। फॉर एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मुझे मल्टीपल निकालने हैं जैसे कि 4 के, इस नंबर के अंदर जब हमसे मल्टीपल फाइंड करवाएगा तो क्वेश्चन हमें लिख के देगा कि आपको 2 मल्टीपल निकालने हैं, 3 मल्टीपल निकालने हैं, 4 मल्टीपल निकालने हैं, 5 मल्टीपल निकालने हैं। तो वह पहले ही वो डिक्लेयर कर देगा कि हमें कितने मल्टीपल्स इसके फाइंड करने हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम इनके मल्टीपल्स को फाइंड करेंगे कि हमें कितने इसके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड द 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फाइंड द 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 के मुझे कितने मल्टीपल्स निकालने, 4 मल्टीपल्स निकालने। अब कैसे निकालूंगा, देखिए वो देखिए, सबसे पहला अगर 4 का मल्टीपल होगा तो वो होगा 4, यानी कि 4 का टेबल पढ़ना है। सेकंड आएगा इसका 8, तीसरा कौन सा आता है इसका 12, और लास्ट 16। हमें कितने निकाल लेते हैं, 4 निकाल लेते हैं। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी इसके अंदर, सब सारे के सारे मल्टीपल्स कैसे फाइंड हुए, इसके बड़े फाइंड हुए, बड़े इसके सारे के सारे बड़े मल्टीपल इसके फाइंड हुए। एक बात और, सबसे छोटा जो इसका मल्टीपल होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। नंबर इटसेल्फ का मतलब है हम जिस नंबर के मल्टीपल निकाल रहे हैं वो इसका सबसे छोटा मल्टीपल फाइंड होगा। बात समझ में आई थिंक सभी का आ रही होगी। एक बात और, इसके मैंने यहाँ बताया था आपको, ये लिमिटेड होते हैं फैक्टर्स, लेकिन मल्टीपल जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं,
अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड को मैथ्स में अक्सर अनलिमिटेड वर्ड का हम यूज़ नहीं करते, तो मैं आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ अनलिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड आई थिंक सबको समझ में ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैंने आपको अनलिमिटेड बता दिया। आई थिंक दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। फैक्टर्स मैं आपको दोबारा रिपीट करवाया था। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। फैक्टर्स मतलब तोड़ना, और ये लिमिटेड निकलते हैं, हमेशा छोटे निकलते हैं जिस नंबर के भी हम फाइंड कर रहे होते हैं। लेकिन आता हमारा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हमेशा बड़े निकलते हैं। फैक्टर्स हमारे लिमिटेड थे, मल्टीपल्स हमारे अनलिमिटेड है। सबसे छोटा नंबर क्या आता है? इटसेल्फ आता है मल्टीपल का। इसका सबसे बड़ा नंबर क्या आता है? नंबर फैक्टर जो आता है वो इटसेल्फ आता है। दोनों का बस जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। एक आध क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपकी चीज़ें वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। आपके एक दो टॉपिक और हैं, चलिए वो देखते हैं। वो टॉपिक आपके क्या है? आपका तीसरा टॉपिक है प्राइम। तीसरा टॉपिक है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए, ये बहुत ख़ास चीज़ है। अगर बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती तो वो समझ लें अच्छे से क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो सिर्फ दो नंबर्स के टेबल से कटता हो, यानी कि जो किसी दो टेबल में आता हो। एक नंबर 1 और एक दूसरा होता है हमारे पास इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है, मैं आपको बताऊंगा, इटसेल्फ का मतलब खुद के टेबल में आता हो। यानी कि 1 तो सबके टेबल में कट ही जाता है, 1 से तो सारे सारे नंबर कट जाते हैं, और एक खुद के टेबल में आता हूँ। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ, आप मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। इसके मैंने लिया 5। 5 से दो ही टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और एक 5 में आता है। यानी कि जिस नंबर के दो फैक्टर्स फाइंड होते हो, दोज नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम प्राइम नंबर। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2। एक बात और 2 के साथ एक खास बात होती है, 2 एक इवन नंबर है। इवन बताऊंगा आपको भी क्या होता है। एक 2 एक इवन नंबर है, और इवन सिर्फ इसको छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन नहीं मिलेगा। ऑलवेज प्राइम नंबर आर ऑड। हमेशा आपको कैसे मिलेंगे? ये ऑड मिलेंगे। ऑड का मतलब बताऊंगा, भी समझ में आ जाएगा। अभी आपको 2 टॉपिक्स और रहेंगे इसके बाद, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ऑड नंबर होते हैं सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है और वो प्राइम भी होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा? 2 होता है। प्राइम नंबर समझ में आगे से क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ दो टेबल से कटते हैं, एक 1 से और दूसरा इटसेल्फ से, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसका चौथा टॉपिक आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। ये भी बिल्कुल इसका मेन टॉपिक है। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है? जैसे इसका अपोजिट है, जो नंबर वो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब है मिनिमम 3 फैक्टर्स, ठीक है। दोज नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे मिनिमम 3 फैक्टर्स, यानी कि जिसके कितने होते हैं? कम से कम 3 फैक्टर हो। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं चलेगा, लेकिन 3 से कम होंगे नहीं चलेगा। इसको हम क्या लिखते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, माना कि 8। 8 किस किसके टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में आता है। समझ में आ गई आपको बात? इसका मतलब क्या होगा? इसमें मोर देन 2 फैक्टर है। 2 मतलब कितने फैक्टर आ रहे हैं इसके? 4 फैक्टर निकल के आ रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। एक बात और, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है हमारा, वो होता है 4। 4 क्यों होता है? अभी देखिए, 4 का पहला फैक्टर आएगा 1, दूसरा 2 और तीसरा 4। आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो होता है हमारा 4। कंपोजिट नंबर जो आते हैं ऑलवेज कैसे आते हैं? ऑलवेज कंपोजिट नंबर आर इवन। कैसे आएंगे? हमेशा ये इवन ही आएंगे। इसमें कोई भी केस ऑड नहीं आता। इस केस में एक केस आता है हमारा इवन आता है प्राइम नंबर में, लेकिन इसमें कोई भी ऑड केस नहीं आता। ये हमेशा कैसे आते हैं? इवन ही आते हैं। और इसका एक केस और आता है, ये वाले क्वेश्चन पूछने के लिए आता है अक्सर 1 नंबर MCQ क्वेश्चंस में। इसका हमारा वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड नंबर। ये कौन सा था हमारा? ये इवन नंबर था।
अगर इवन पूछे या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे तो 2 ही होगा। अगर ऑड पूछता है तो ऑड में आएगा सबसे पहले हमारा 3। कैसे आएगा, देखिए इसके 1 और 2 था, इसका आएगा 1 और 3। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन ऑड केस। अगर इवन केस पूछता है तो 2, और इवन केस या ऑड केस कुछ नहीं पूछता है तो उस केस में भी आप क्या बताएंगे, उसका आंसर हमारा 2 ही होगा। तो 2 टॉपिक्स और रह जाते हैं, वो 2 टॉपिक और समझ लेते हैं लास्ट हमारे, ठीक है। देखते हैं क्या है वो। तो इसका 5th टॉपिक आता है, इसको मैंने आपको बताया था, बताऊंगा आपको मैं, ऑड नंबर। तो वो आते हैं हमारे ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, बहुत ही इजी तरीका है। अगर कोई कितना भी बड़ा नंबर है तो आप उसके लास्ट में चेक कर लीजिए लास्ट के डिजिट क्या है। इन लास्ट डिजिट, अगर उसके लास्ट के डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9, ये 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट है तो कौन सा नंबर कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। और आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में और इजी भाषा में बताता हूँ मैं आपको, वो होता है दोज नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आते उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। तो आपको पहचान के करने का तरीका सिंपल है, सिंपल के लास्ट का डिजिट चेक कर लीजिए। अगर लास्ट का डिजिट इनमें से कोई आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑड नंबर। 6 है हमारा इवन नंबर। कि इवन नंबर हमारा क्या होता है, इसके लास्ट का डिजिट आप चेक कर लें तो पता पड़ जाएगा कि आपका इवन नंबर कौन सा है। इसके लास्ट डिजिट आते हैं 0, 2, 4, 6 और 8, ये आपके इवन नंबर के डिजिट हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आते हैं तो कौन सा नंबर बन जाएगा हमारा, लास्ट डिजिट के ये नंबर आते हैं तो उसमें बन जाएगा हमारा इवन नंबर। ये कह सकते हैं दोज नंबर डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो जिस 2 के टेबल में आते हो। इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स ये बन जाएंगे। इनके ऑड नंबर का एग्जाम्पल आता है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6। और इवन नंबर के एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से, ठीक है। सभी को समझ में आ गए होंगे। और बाकी जो कुछ नॉर्मल टॉपिक्स होंगे और जो बीच बीच में कुछ आपको बताने के लिए होगा, उन क्वेश्चन स्क्रिप्ट में बताता रहूँगा आपको। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कोशिश करें इस चैनल को जल्दी से जल्दी थोड़ा सा फेमस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टॉक। Audio Jungle.